साथियों, हम सबको इस बात की जानकारी है कि जब भी हमारे साथ में कोई भी दुर्घटना घटित हो तो हम केस फाइल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर मारपीट करे, ये नॉर्मल है, तो उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था से हमें कोई अगर लॉस होता है किसी भी कारण से, तो उसके लिए हम वो लॉस की डिमांड उस व्यक्ति और संस्था से भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर अपना राइट ही क्रिएट नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी हम उस व्यक्ति या संस्था के अगेंस्ट में कंपनसेशन की डिमांड कर लें। अब ऐसा ही एक केस फाइल हुआ जिसमें हुआ तो ये था कि उस व्यक्ति ने उस संस्था से 75 लाख रुपए के कंपनसेशन की डिमांड की थी कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा जिस व्यक्ति के द्वारा वो केस फाइल किया गया था उसी पर 25,000 रुपए का जुर्माना और लगा दिया। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन सा केस फाइल करना है नहीं करना, उसको लेकर के आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, सबसे पहले आप केस समझें, उसके बाद में आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने आनंद ने, और ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट में। तो इस रिट पिटीशन में आनंद ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान मैं YouTube के ऊपर कुछ देख लेता था, कोई भी वीडियो वगैरह। तो YouTube के ऊपर जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उसके ऊपर ऐड डाले जाते हैं, तो उसमें सेक्सुअल कंटेंट होने के कारण मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ और उसके कारण मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। तो इसलिए मुझे गूगल इंडिया से 75 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाया जाए। साथ में उसने ये भी कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर ये बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो उसको लेकर के जो न्यूडिटी फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसे पूर्णतया रोका जाए। तो फिर जब ये रिट पिटीशन के ऊपर 2020 में फाइल हुई थी और 2 साल बाद में जब इसके ऊपर सुनवाई हुई, रिसेंट में सुनवाई हुई थी, तो उस समय जब अपने आर्ग्यूमेंट रखे तो ये बात उसने कही। साथ में फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को पढ़ा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल होने वाली रिट पिटीशन सबसे घटिया रिट पिटीशन में से ये एक रिट पिटीशन है, क्योंकि इस तरीके की डिमांड आज से पहले कभी नहीं हुई थी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया आनंद को कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं थे यूट्यूब के ऊपर गूगल इंडिया के द्वारा जो डाले जाते हैं, तो आप ना देखिए उस एडवर्टाइजमेंट को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको डैमेजेस किस बात के लिए चाहिए। आप इंटरनेट देखते हैं इसलिए आपको डैमेज चाहिए, या फिर इंटरनेट देखते हैं और उसके कारण आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो इसलिए आपको कंपनसेशन चाहिए। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एडवर्टाइजमेंट में सेक्सुअल कंटेंट था इसलिए आपके अटेंशन डाइवर्ट हुई, उसके कारण आपको कंपनसेशन चाहिए। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किए गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के पिटीशन के कारण हम आनंद के ऊपर, मीन्स जो पिटिशनर था उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। तो फिर पिटिशनर आनंद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे माफ़ कर दीजिए, उसकी माता पिता मजदूरी करते हैं तो वह इतना 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा नहीं कर सकता है कोर्ट को। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसे माफ़ तो नहीं करेंगे, आप पब्लिसिटी के लिए कोर्ट के सामने कुछ भी फाइल कर देते हैं तो इसलिए आपके ऊपर कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन कॉस्ट हम आपकी कम कर देंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आनंद के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, 1 लाख रुपए की बजाय घटा करके उसको 25,000 रुपये कर दिया। उस पर फिर आनंद ने कहा कि वो मजदूरी नहीं करता है, उसके पास में अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो वो 25,000 रुपये की कॉस्ट कहाँ से जमा करवाएगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिकवर कर लेंगे और इस तरीके से वो पिटीशन खारिज कर दी। अब यहाँ पर सीखने की बात आपके लिए ये है कि आप हर किसी पिटीशन जिसमें आपका राइट भी क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई भी पिटीशन उठा करके आप कोर्ट के सामने फाइल ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने भी काफ़ी अलग अलग हाई कोर्ट्स में ऐसी पिटीशन फाइल हुई हैं और उसके ऊपर हाई कोर्ट के द्वारा कॉस्ट लगाई गई है। तो ऐसे में अगर आप चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर आप ऐसी कोई भी पिटीशन फाइल करेंगे जहां पर आपका राइट ही क्रिएट नहीं हो रहा है, केवल और केवल आप पब्लिसिटी के लिए या फिर किसी सामने वाले पर्सन को जबरन परेशान करने के लिए, या फिर केवल इसलिए कि चलो ठीक है अगर हम केस जीत जाते हैं तो हमें इतना कंपनसेशन मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिला तो हमारा कोई लॉस नहीं है, तो इस प्रकार की सोच के साथ में अगर कोर्ट के सामने आप जाएंगे तो ऐसे में डैमेज आपको होगा और कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर ही कॉस्ट इंपोज कर दी जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी अगर केस फाइल करें तो उससे पहले अपने एडवोकेट से जरूर कंसल्ट कर लें।
जब उसके बाद में फिर आप अगर केस फाइल करेंगे तो ऐसे में चांसेस हैं कि आपके ऊपर कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि एडवोकेट आपको वो सही राय देंगे जिसमें आपका राइट क्रिएट हो रहा है और उसके बाद में आप अपनी कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर भी आप केस अगर हारते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर कॉस्ट लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनसेशन की डिमांड करता है कोर्ट से और कोर्ट उसे नहीं देती है, डिनाई कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर केस के अंदर कोर्ट जहाँ पर डिनाई करेगी वहाँ पर कॉस्ट इम्पोज करेगी। कोर्ट का सबसे पहले मोटिव होता है कि क्या आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ या नहीं हुआ, क्या आपको कोई लॉस हुआ या नहीं हुआ। अगर आप जिस कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, जो आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, तो इसीलिए ही आप जब भी कोई केस फाइल करें तो आप अपने लॉ पॉइंट को जरूर देख लें। जैसे कि मैंने आपको इस रिट पिटीशन के अंदर बताया कि उसने केवल यूट्यूब के ऊपर जो ऐड आ रहे थे उसके लिए कंपनसेशन फाइल कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप कंपनसेशन की डिमांड करने लगे तो टीवी के अंदर ऐड आते हैं, आप उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड करेंगे। होर्डिंग्स लगे रहते हैं बड़े बड़े, उसके लिए आप कहेंगे कि इसमें सेक्सुअल कंटेंट था। तो इसलिए इस प्रकार की जो पिटीशन होती हैं उसके ऊपर कोर्ट के द्वारा कॉस्ट इम्पोज की जाती है, ना कि हर किसी पिटीशन के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।